हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8। आज आपको हम अध्याय 6 के बारे में बताने जाने वाले हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 2023-24 की नई बुक है। और जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि कक्षा 8 विज्ञान विषय का हम 5 अध्याय तक आपको भरवा चुके हैं। अब आज हम आपको जंतुओं में जनन जो अध्याय 6 है उसको भरवाने जा रहे हैं। यदि वीडियो में कहीं बोल ना पाए, हम छूट जाए, तो आप वीडियो को आगे पीछे करके पूरा लिखा हुआ है, टिक किया हुआ रहता है, उसको आप देखकर लिख सकते हैं। और यदि आपको लिखने में हमारे चैनल के माध्यम से सहायता मिल रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप सब्सक्राइब करिए स्वयं और बेल यानी घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि अभी तो हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरवा रहे हैं। इसके बाद हम आपको सभी अध्याय जो हैं मेन बुक्स के उसको आपको बताने वाले हैं। फिर इसके बाद हम आपको राष्ट्रीय मीन्स की तैयारी करवाएंगे, जिसमें आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 180-90 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसमें हम आपको जो 90 नंबर की रीजनिंग आती है उसको बताएंगे और साइंस भी बताएंगे। तो यहाँ आपको बताना चाहते हैं 90 नंबर के रीजनिंग पेपर में आपको हम ऐसा बताएंगे कि आप 70 नंबर 70 नंबर कम से कम पा सकें और सभी विषयों में 5 नंबर 10 नंबर पा जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 90 नंबर से हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे अध्याय 6 कक्षा 8 विषय विज्ञान का हम बता रहे हैं जंतुओं में जनन। यहाँ पर दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में भरना था। तो जो सजीव हैं तो एक तरफ और निर्जीव हैं तो एक तरफ। जो ये गोला दिया गया है इसमें सजीव और निर्जीव जैसे पेड़, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, है ना, कोयल, मनुष्य, मुर्गी, खिड़की। तो ये इसमें से आपको भरना है। सजीव की तरफ पेड़ भरना है और कोयल भरना है। कोयला नहीं, यहाँ पर थोड़ा भरा गया है, गलत भरा गया है, तो आप पेड़ के बाद कोयल लिखेंगे। कोयला तो निर्जीव होता है, कोयल है, ठीक है। फिर इसके बाद मनुष्य और मुर्गी ये सब क्या है, सजीव हैं। फिर निर्जीव की तरफ भरेंगे लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, खिड़की, जो शेष बचते हैं। ओके, अब आगे भरना है अपने इन वस्तुओं को किस आधार पर सजीव निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया, उसके सामने सही व गलत का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर विशेषता है वृद्धि, गति, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन। तो यहाँ पर सजीव निर्जीव आगे दिया गया है। तो वृद्धि, जो वृद्धि करते हो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो सजीव वाले में सही और निर्जीव वाले में गलत का निशान लगाना है। गति, जो गति करते हैं वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। निर्जीव वाले में गलत का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। श्वसन जो करेंगे वो भी सजीव होंगे और निर्जीव नहीं होंगे, इसलिए गलत चिन्ह आगे करेंगे। प्रजनन जो करेगा वो क्या होगा, सजीव होगा और इधर क्या करेंगे, गलत कर देंगे। उत्सर्जन जो करेगा वो क्या होगा, सजीव होगा, सही का निशान लगाएंगे और इधर गलत का निशान लगाएंगे। तो मतलब ये एक सजीव की विशेषता है। सभी वृद्धि, गति, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन ये सभी क्रियाएं सजीव में होती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, चलो देखें कौन कौन जंतुओं के बच्चों से परिचित हैं। इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्रमांक दिया गया है 1 से 7 तक। जंतु का नाम है, बच्चे देता है या अंडे देता है। जैसे पहला है मनुष्य। मनुष्य क्या करता है, शिशु को पैदा करता है यानी बच्चे देता है, ठीक है। फिर बिल्ली है, तो बिल्ली क्या करती है, बिलोटा। बिल्ली के बच्चों को क्या कहते हैं, बिलोटा, ठीक। फिर कुत्ता है, कुत्ता क्या बच्चा को क्या कहते हैं, पिल्ला, है ना। इसी प्रकार एक और दिया गया है तो उसका क्या होता है, पिज्जा। फिर एक और मुर्गी दिया है तो अंडा देती है। इसके बाद एक और दिया है तो फिर क्या होगा, बछड़ा, है ना, गाय का। फिर मेढक का तो क्या हो जाएगा, टेडपोल। इस प्रकार से आप पूरा भर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा प्रिंट मिटा हुआ है
आपके बुक में नाम मिटा होगा तो वहाँ पर आपको सातों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। उसके आगे आप क्या करेंगे, बच्चे देते हैं, अंडा देते हैं, तो आपको पता होगा मनुष्य शिशु होता है, बच्चा देता है, बिल्ली क्या करती है, बिलौटा देता है। इस प्रकार से आप भर लेंगे। चलिए अगला बताते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पर दिया गया है 5 नाम, निषेचन, जरायुजी, प्रजनन, लैंगिक, अलैंगिक। तो चलिए भरवाते हैं। पहला में आपको भरना है प्रजनन। प्रजनन वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है, तो पहले में प्रजनन भरेंगे। दूसरा है युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया कहलाती है, तो दूसरे में क्या भरेंगे, निषेचन कहलाती है। ओके, युग्मक गैमीट यानी युग्मक के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तीसरा है इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है ना। तो यहाँ पर तीसरे में लैंगिक जनन भरना है। चौथा है वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। तो चौथे में क्या भरेंगे, जरायुज, यानी जो जंतु सीधे बच्चे देते हैं, शिशु देते हैं, पैदा करते हैं, वो जरायुज कहलाते हैं। पांचवा है जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। तो किस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है, तो अलैंगिक जनन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, तो यहाँ पर पांचवें में अलैंगिक जनन भरेंगे। अगला प्रश्न 2 है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो पहला भरना है अगले विकल्प में, परख नली शिशु का विकास होता है, तो क्या लिखेंगे, मादा के शरीर में होता है। ठीक है, परख नली शिशु का विकास। दूसरा मतलब पहले का सी। दूसरा है चित्र में दर्शाए गए जंतु के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में ए बी सी व डी क्रमशः हैं, इसका लिखना है क्रम क्या होगा जंतुओं का। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ओके, जैसे बी में क्या है, ए अंडे है ना, पहले सबसे अंडे देगा, फिर इसके बाद आरंभी टेडपोल बनेगा, फिर इसके बाद का टेडपोल बनेगा, फिर इसके बाद वो वयस्क हो जाएगा। ये क्रम सही है, ए बी सी डी में से क्रम क्या है, ये सही होगा। ए बी सी डी का क्रम जो है बी ऑप्शन। ओके, चलिए तीसरा पर देखते हैं। एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्तन की कौन सी विधि का विधि प्रयोग में लाएगा। उत्तर इसका लिखेंगे आप कायिक प्रवर्धन, क्योंकि यहाँ पर अदरक का है ना, तो यहाँ पर एक कायिक प्रवर्धन जिससे अदरक को लगा देते हैं, है ना, जो अदरक खाते हैं जिस भाग को उसी को लगा देते हैं, वही पर तो वही अंकुरित हो जाता है, मतलब कायिक प्रवर्धन ये कहेंगे हम। बी ऑप्शन राइट आंसर तीसरे का। चौथा है मेढक के जीवन चक्र की अवस्था टेडपोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी वहाँ उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। चौथे का डी ऑप्शन आयोडीन होगा। पांचवा है द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है, तो किसमें द्विखंडन द्वारा जनन होता है, अमीबा में होता है। तो पांचवें का क्या करेंगे, सी ऑप्शन अमीबा करेंगे, राइट। ओके, फिर इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न है। पहला प्रश्न है क्या है, IVF का पूरा नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको लिखना IVF का पूरा नाम। ठीक है, क्या हो जाएगा IVF का पूरा नाम, तो इन विट्रो निषेचन। क्या होगा, इन विट्रो निषेचन शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन होता है। तो IVF का पूरा नाम क्या होता है, आई से इन, भी से विट्रो, एफ से फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में और निषेचन हिंदी में। तो IVF का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इन विट्रो निषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, आप देख सकेंगे लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, इस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। प्रश्न नंबर 3 है, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। तो उत्तर लिखेंगे गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है ना। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। चौथा प्रश्न है, जनन क्या होता है, जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो उत्तर लिखना है जनन जात यानी स्पीसीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जंतुओं में जनन 2 प्रकार का होता है,
के या जनन की दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो एक लैंगिक और एक अलैंगिक। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है। आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उसके उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे आंतरिक निषेचन, इसके बाद क्या लिखेंगे? बाह्य निषेचन। तो पहले आंतरिक निषेचन लिखिए, पॉइंट करिए, लिखिए। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। क्या लिखेंगे आंतरिक निषेचन में? वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा आंतरिक निषेचन का? मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक हैं। ठीक है, फिर बाह्य निषेचन पॉइंट करेंगे। बाह्य निषेचन, दूसरा जो निषेचन पूछा गया था बाह्य निषेचन, इसका लिखेंगे उत्तर। वह निषेचन जिससे नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। क्या लिखेंगे बाह्य निषेचन में? वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक, उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे? यह मछली, क्या लिखेंगे? यह मछली फिश जैसे जलीय प्रीडिया में होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। यहाँ पर मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपके बुक में पृष्ठ नंबर 67 में दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर चित्र बनाया गया है, मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का चित्र बनाना है। तो यहाँ पर दो चित्र बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है अगला। मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। तो यहाँ पर उत्तर लिखें। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, इस कारण यह एक समय में एक ही अंडा देती है या दे पाती है, जबकि मछली व मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं तथा निर्मोचित करते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं प्रश्न नंबर 7 को कि मतलब मछली तथा मेढक जो है एक साथ में सैकड़ों अंडे दे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। तो इसका उत्तर लिखना है कि भाई मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है इसलिए एक समय में एक ही अंडा देती है। ठीक है, मेन पॉइंट यही था आपका। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो दोनों को लिखना है। पहला लिखेंगे लैंगिक जनन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य जैसे क्या करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं, है ना। मनुष्य में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, दूसरा है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे आप? हाइड्रा अमीबा, यानी जो हाइड्रा अमीबा है उसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, जबकि मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। तो पहले में क्या लिखेंगे? लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, उदाहरण के लिए मनुष्य लिख देंगे। और दूसरा क्या है उसी में? अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है या होता है, उदाहरण के लिए हाइड्रा अमीबा। ठीक है, अगला प्रश्न है जरायु जंतु तथा अंड प्रजक जंतु में क्या अंतर है? तो ये बताना है, समझाना है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे। जरायु जंतु वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायु जंतु कहलाते हैं, जिस जैसे कि मनुष्य, सॉरी गाय, है ना। जरायु जंतु एवं अंड प्रजक जंतु, है ना। तो अब क्या लिखेंगे? वह जंतु जो ही शिशु को जन्म देते हैं जरायु जंतु कहलाते हैं।
है ना। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। जरायु जंतु गाय, कुत्ता, बिल्ली हो गया। अंडप्रजक जंतु में क्या हो गया, मेढक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं जितना हो सकता है। जरायु जंतु वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, जरायु जंतु कहलाते हैं, जैसे कि गाय। फिर से लिखेंगे जरायु एवं अंडप्रजक जंतु, तो इसमें क्या लिखेंगे, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, जरायु जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। जरायु जंतु का उदाहरण क्या हो जाएगा, गाय, कुत्ता, बिल्ली हो जाएगा। अंडप्रजक जंतु का उदाहरण हो जाएगा मेढक। इस प्रकार से हम आपको रिक्त स्थान पूरा करवा चुके हैं, सही विकल्प करवा चुके हैं और 9 प्रश्नों के उत्तर हम आपको भरवा चुके हैं। और यदि आपका कहीं छूटता है तो वीडियो को आगे पीछे करके आराम से आप भर सकते हैं और पूर्णतः भर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 आ गया है, निम्नांकित में नामांकित चित्र बनाइए। तो जैसा कि हाइड्रा में मुकुलन दिया गया है, तो हाइड्रा में मुकुलन का चित्र आप बना लीजिएगा किताब से जैसा कि बनाया गया इसमें। और इसी प्रकार से बी ऑप्शन है, बी में भी अमीबा में द्विखंडन का चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से नीचे 10वें के बी में भी आपको चित्र बना लेना है। अब हम दोनों को परिभाषित करेंगे। पहला तो हाइड्रा में मुकुलन को परिभाषित करेंगे, इसके बाद अमीबा में द्विखंडन को तो आगे करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे 10वें का पहला ए है जो हाइड्रा में मुकुलन, उसको हम परिभाषित कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं, लिखेंगे प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उदार्थ में से गए नए जीव का विकास होता है। उभार से क्या होता है, नए जीव का विकास होता है प्रवर्ध से। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल में नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुल कहते हैं। यानी कि जो ये हाइड्रा में मुकुलन हो रहा है, तो ये कौन सा जनन के अंतर्गत हो रहा है, तो अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। हाइड्रा में मुकुलन होता है किसमें, अलैंगिक जनन में होता है। ठीक है, तो हाइड्रा में मुकुलन हो रहा है यानी अलैंगिक जनन है, कह सकते हैं आप पूर्णतः। ठीक है, दूसरा आपका हो गया अमीबा में द्विखंडन। तो आप चित्र इसका भी बना लीजिएगा, अमीबा में द्विखंडन का। पृष्ठ नंबर बुक की आपकी मैन बुक्स के 73 पृष्ठ में आपके अमीबा में द्विखंडन का चित्र दिया गया है। इसी प्रकार से उसको भी आप देख लीजिएगा। हाइड्रा में मुकुलन दोनों को चित्र को बना लेना है। और हम आपको 10वें का ए जो हाइड्रा में मुकुलन है उसको परिभाषित कर चुके हैं। अब बताने वाले हैं कि अमीबा में द्विखंडन को हम कैसे समझाएंगे, उसको आपको लिखना है। यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, यानी कि घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो और हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके और सभी को लिखने में सहायता मिले, भरने में सहायता मिले और सभी लोग सफलता की ओर बढ़ें। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कि अभी तो बताए थे हम हाइड्रा में मुकुलन के बारे में, अब इस अमीबा में द्विखंडन के बारे में बताएंगे। चलिए भरिए, अमीबा अमीबा में द्विखंडन वाला यानी 10वें की बी वाले में भरना है आपको। अमीबा एक कोशिक होता है, इसमें केंद्रक के 2 भागों में
विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। यहाँ पर चित्र 6.1 12 जो दिया है ए, उसको ना लिखिएगा आप। क्या लिखना है? अमीबा एक कोशिक होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखना है आगे, इसके बाद कोशिका भी 2 भागों यानी 2 भागों में बंट जाती है, जिसमें प्रत्येक भाग में केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति या 2 संतान उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर बीच बीच में लिखा गया है चित्र 6.12 चित्र 7.12 है ना, 12C 12D, ये नहीं लिखना है आपको। केवल क्या लिखना है? अमीबा एक कोशिक होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। तो क्या होता है? केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है ना। इसके बाद कोशिका में भी 2 भागों में बंट जाती है, यानी कोशिका 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, बंट जाती है, जिसमें प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। जो कोशिका 1 से 2 बन गई हैं, उसमें दोनों में केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से ही यानी एक जनक से ही यानी एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है ना। पहले अब यहाँ पर आगे प्रोजेक्ट आपको भरवाने जा रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट है। तो पहला प्रोजेक्ट क्या है? अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। तो यहाँ पर पहले वाले में भरेंगे आ में, प्रोजेक्ट फर्स्ट के आ वाले में भरेंगे जंतुओं के नाम, जरायुज जंतु, अंडप्रजक जंतु। तो पहला से 10वां बिंदु दिया गया है, 10 नाम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे गाय हो गया, गाय क्या है? जरायुज है ना, तो यहाँ पर गाय भरेंगे है ना। यहाँ पर अंडप्रजक में मानस का चिन्ह लगाएंगे, तीर लगाएंगे। घोड़ा है ना, घोड़ा तो घोड़ा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मानस चिन्ह लगाएंगे। कुत्ता है तो कुत्ता लिखेंगे, मानस चिन्ह लगाएंगे। बिल्ली है तो बिल्ली लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ऐसे लिखना है, जंतुओं के नाम जो लिखे गए हैं सभी, गाय, घोड़ा, भैंस, कुत्ता, बकरी है ना, मेढक, छिपकली, चिड़िया, मुर्गी, सुगर, इसको ऐसे आपको भरना है कि इन सभी में बताना है कौन कौन जरायुज हैं, कौन कौन वो हैं। जैसे आपको गाय लिखना है ना, गाय वाला पहला है, तो आप जरायुज वाले में गाय लिख देंगे है ना, उसमें माइनस कर देंगे। जैसे मान लो अंडे देने वाला यानी अंड परजक कौन सा है? तो मेढक है, तो मेढक क्या करेंगे आप? उसमें भर देंगे, आगे वाले में भर देंगे, अंडर प्रोजेक्ट वाले में, इस प्रकार से भर देंगे। चलिए बा वाला भरवाते हैं प्रोजेक्ट। तो बा वाले में चित्र बनाना है केवल आपको इस प्रकार से। पहले प्रोजेक्ट के बा वाले में चित्र केवल बनाना है। हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को देख सीट पर यहाँ पर बनाकर कक्षा को प्रदर्शित करना है। प्रोजेक्ट 2 आ गया आपका यहाँ पर। एक गुलाब की कलम को गुलाब के सीधे पौधे से पर्वसन से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाई। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर दिवसों की संख्या दी गई है, लगाई गई कलम में आए परिवर्तन देखना है। 5 दिन में क्या होता है? लिखा है 5 दिवस। 5 दिन में क्या होता है? जड़ एवं शाखा बनना, यानी जड़ एवं शाखा बन जाती है। 15 दिवस में क्या होता है? पत्तियां आना, तो पत्तियां आ जाती हैं 15 दिवस में। और यहाँ पर क्या है? 30 दिवस है, 30 दिवस में क्या होता है? फूल भी खिल जाता है। नोट: बच्चे गुलाब की कलम के स्थान पर मनी प्लांट उगाकर भी अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रोजेक्ट जो सेकंड है वो भी, दूसरा है वो भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों सॉरी स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें इस प्रकार से, तो सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा
और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी वीडियो को नोट करिए, फिल करिए और लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।